हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आपकी धनतेरस एंड दिवाली के मैसेजेस के बारे में। व्हाट मैसेजेस यूनिवर्स एंड योर एंजल्स एंड द ऑलमाइटी इज गोइंग टू गिव यू फॉर स्पेसिफिकली धनतेरस एंड दिवाली। What you have to do, you have to select one bracelet. This one is a beautiful moonstone bracelet and this one is the black tourmaline. So आप एक select करिए and according to your choice will meet you in your reading. हेलो पाइल वन। आपने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल मून ब्रेसलेट एंड विल स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। लेट्स सी व्हाट आर योर मैसेजेस। Okay. Okay, great. So let me start here. I hope you can see the cards clearly. जैसा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ग्रुप 1, आई डोंट नो वाई बट यू गाइज आर इन दिस sorrowful energy. You can see this card here. There is something, a situation or someone which you are not quite very happy with and you feel very, I can say, negative for this situation and for this person. But you also have this possibility cards. कोई भी ऐसी सिचुएशन है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप ये डाउन फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, आपकी जो एनर्जीज है ना, आप कंप्लीटली ना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। तो ये मैसेज आपके लिए है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है, ऐसा कोई भी पर्सन है या ऐसी हार्डशिप्स अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सम रिजोल्यूशंस वेरी सून। आप देख रहे हो ये एक राइजिंग सन है। राइजिंग सन क्या होता है? इट मीन्स देयर इज़ न्यू ब्लेसिंग्स, like we say, new day, new blessings, new day, new chances. आपकी लाइफ में ये पॉसिबिलिटी जो है ना बहुत जल्दी आने वाली है एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी दिस धनतेरस एंड दिवाली टाइम ओनली, जब आपको ये रे ऑफ सनशाइन, ये रे ऑफ होप आपकी लाइफ में आपको दिखेगी। क्योंकि आप क्या हो? आप इस फ्लाइंग ईगल के जैसे हो। यू होल्ड दी, आई वुड से, दी स्ट्रेंथ ऑफ अ लीडर, ऑल दी क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। ईगल क्या होता है? आपने ईगल को देखा है? ईगल क्या होता है? वो अकेले जो है वो कितनी दूर तक जाता है। ईगल ऐसा एक बर्ड है जो कभी भी ना आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्लॉक्स में नहीं दिखेगा, ग्रुप में नहीं दिखेगा, बिकॉज इट होल्ड्स द पावर टू डू थिंग्स ऑन हिज ओन, ऑल अलोन। जैसे यहाँ पे भी आपको आइसोलेशन का कार्ड दिख रहा है। यू आर फीलिंग लाइक आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, सब ने आपको छोड़ दिया है एंड योर हार्ट इज़ टर्न्ड इनटू स्टोन like this. You can feel your heart is like completely turned into stone and you are crying. डेफिनेटली ये जो आपकी सिचुएशन है, मैं समझ सकती हूँ ये बहुत मुश्किल होगी जब आपको ऐसा फील हो कि आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, बट स्टिल यू आर अलोन, यू फील अलोन इवन इन द क्राउड। अगर ऐसा है ना, देन डोंट वरी, इट इज़ वेरी सून इन योर लाइफ दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस पॉसिबिलिटी एंड देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फ्लाई हाई लाइक दिस ईगल। बट वॉट यू हैव टू डू, आपको अपनी इस सॉरोफुल एनर्जी से मूव ऑन करना है। मूव ऑन आप कैसे करेंगे? बिकॉज देयर आर स्टिल सो मैनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपके पास ना अभी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके ऊपर हैं, बट क्योंकि आप इस सॉरोफुल एनर्जी में हो, आप उन ब्लेसिंग्स को नेगलेक्ट कर रहे हो। ब्लेसिंग्स इन द सेंस, आपके पास घर है इस दिवाली में, इस धनतेरस में,
आप ये देखिए कि जब आप जाएंगे बाहर थोड़ा चैरिटी करने के लिए, तब आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनके पास घर भी नहीं है। आप तो शायद दिवाली के लिए, धनतेरस के लिए शॉपिंग करेंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे, कुछ लग्जूरियस आइटम्स खरीदेंगे, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तो डेली नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो पा रही है। सो डोंट यू थिंक यू आर हैविंग दिस लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू? ह्यूमन्स हैव दिस टेंडेंसी कि कितना भी हो उनके पास वो कम पड़ जाता है, बट आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, अगर आपके पास एक अच्छा घर है, अच्छा घर इन द सेंस आपके सर पे छत है, आपके पास इनफ कपड़े, इनफ फूड है आपके पास, एंड यू आर हेल्दी, यू आर ब्रीदिंग, यू आर हेल्दी, देन डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड। तो अपनी इस ब्लेसिंग्स पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना, तो ये जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप इसके लिए थैंकफुल होइए, इसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को और गॉड को, क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रही हूँ जो भी ये सिचुएशन है, इसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं, प्लस आप ना बहुत नेगेटिव बोल भी रहे हैं कि क्या फ़ायदा ये सब करके, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, आई डोंट वॉन्ट दिस लाइफ लाइक दिस। सो आपके पास ये लाइफ है, यू आर ब्लेस्ड, यू कैन डू वंडर्स एंड मैजिक विद इट, ट्राई टू फाइंड दैट। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक, आपकी ये जो सॉरोफुल और ये जो एनर्जी है ना, इट इज़ ओनली बिकॉज ईदर यू आर टू मच इन टू योर पास्ट और ईदर यू आर टू मच लिविंग इन टू योर फ्यूचर इन द सेंस कि आगे क्या होगा, आज ख़त्म हुआ नहीं, आपको कल की, 2 दिन आगे की या 3 महीने पहले की चिंता अभी से हो रही है कि मैं तब क्या करूँगी, तब कैसे होगा। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, लिव एवरी मोमेंट केयरफुली, यू नो, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी मोमेंट। अगर आप दिवाली में पूजा कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान उस पूजा पे होना चाहिए। आप धनतेरस पे बाहर जा रहे हो शॉपिंग के लिए, सामान लेने के लिए, तो आपका पूरा ध्यान उस पे होना चाहिए। सो बी माइंडफुल, व्हाट आई हैव टू से इज बी माइंडफुल, बी अवेयर। Okay, these are the, I would say, main and major messages that universe wants you to know, and please pay attention to it. Okay, now we will see what angel has for you. Okay, that's great. See, यहाँ पे भी वही चीज़ आई, लेट गो। मैं आपको यही कह रही थी ना, लेट गो, ईदर इट इज़ योर पास्ट और इट इज़ योर फ्यूचर। वाई टू होल्ड ऑन? पास्ट है तो वो हो चुका, दैट इज़ गॉन ऑलरेडी, लेट इट गो। एंड फ्यूचर, दैट इज़ येट टू कम, लेट इट कम। आप अभी से अपने आप को उस चीज़ के लिए क्यों परेशान कर रहे हो, और पास्ट के लिए भी क्यों परेशान कर रहे हो आप? यू डोंट हैव अ टाइम मशीन, एटलीस्ट नॉट येट, तो आप वहाँ पीछे जाके तो कोई चीज़ नहीं सही कर सकते। सो जस्ट लेट इट गो, ओके। एंड इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग टू मच अबाउट योर फ्यूचर, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट हो या कोई चीज़ जिसके लिए आपने बहुत कोशिश करी है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फ्रॉम अ ईयर, ओके। सो आप अभी से लेकर के 1 साल तक उसमें रिजल्ट्स, एंड आई वुड से पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से आपको कुछ गाइडेंस, कुछ रिलीफ मिल गया। सो डोंट थिंक टू मच अबाउट योर फ्यूचर एज वेल, एंड लेट्स सी what is the, okay, my god, pile 1, your all cards are indicating the same thing. What are you people doing? Like literally आपने अपने आप को जो है इस लेडी की तरह बांध रखा है। you see, इस लेडी ने जो है खुद को ही बांधा हुआ है। there is no one around, बट इसने खुद को बांधा हुआ है। और पता है क्या, ये जो आपकी जो रस्सियाँ हैं ना, ये आपकी सोच है, ये आपकी खुद की लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से आपने खुद को बांधा हुआ है। हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो, या कहीं जाना चाह रहे हो, किसी से मिलना चाह रहे हो, बट देन आपके मन में एक थॉट आता है, नहीं, मुझे ये नहीं करना,
आई डोंट नो वाई, जो भी रीजंस हो आपके, बट नो दैट इज़ नॉट ट्रू. ओके, ये जो आपने अपने ऊपर एक बंधन लगाया हुआ है ना, यू हैव टाइड योर सेल्फ अप जस्ट लाइक दिस लेडी. यू हैव टू रिमूव दैट. और ये कोई नहीं है यार, कोई और नहीं है, ये आप ही हैं. सी, it is only you, there is no one around. So please, let go, let yourself loose, be in the moment, enjoy a bit. दिवाली का टाइम आ रहा है, धनतेरस का टाइम आ रहा है, it is festival season guys. Get into that joyful mode. And one message from Shiva Shakti. Okay, file 1C. Now I will say that there is really a major message for you guys. Can you see this card clearly? Your obsession will be your downfall. कुछ तो ऐसा है जिसके पीछे आप ना बिल्कुल हाथ धो के पड़ गए हो. मुझे नहीं पता वो क्या है. हो सकता है कोई आपका एक बहुत यूनिक सा अच्छा सा प्रोजेक्ट होगा जिसके पीछे ना आपने अपनी जान लगा दी है बिल्कुल. वो कहते हैं रात दिन एक करके. बट गाइस, जैसा मैंने अभी तक कहा, जस्ट रिलैक्स. जो भी होना होगा वो होगा और वो आपके सामने आएगा. मैं ये नहीं कह रही कि आप मेहनत मत करो. ओके, डू योर वर्क, अपनी मेहनत करो, बट प्लीज़ डोंट मेक इट टू ऑब्सेशन. इतना नहीं होना चाहिए कि आपके सर पे बिल्कुल सवार हो जाए, बिल्कुल हावी हो जाए. यू सी, your every card of yours is just giving the same message all over again and again, that you have to let go, that you have to be loosen up a bit, every card. So I don't know what you guys are doing, but please, seriously, I mean seriously, just relax a bit. कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये दिवाली से धनतेरस का जो टाइम है ना, गिव योर सेल्फ दैट ब्रेक. बिकॉज नाउ आई कैन सी आप मेंटली भी कितना एग्जॉस्टेड हो रहे हो. you guys are seriously draining yourself, and even mentally. And if you are not well mentally, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो आप आगे काम भी नहीं कर सकते. तो दिस इज़ फॉर योर गुड ओनली. From this Dhanteras to Diwali, give yourself a break. Okay, now this is the time prediction. Okay, oh my gosh, see the first card. See, way off in the future. आप definitely जो है ना, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो. see the message. Great things happen when you least expect it. आप जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और you are losing your sleep over it. And what is this message? आपको जो है अपने फ्यूचर के ऊपर से कंट्रोल छोड़ना होगा, बिकॉज नो वन होल्ड्स द फ्यूचर. ओके, नो वन होल्ड्स द फ्यूचर. हो सकता है आपके मन में कुछ डर भी हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो क्या आप उस चीज़ को जो है हटा सकते हो, दूर कर सकते हो आप उस चीज़ को? जो होना है वो होगा. दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. बट प्लीज़ डोंट लेट योर सेल्फ इन टू दिस. And the next message is, I think this Thursday or any Thursday from this month is going to be, I would say, important one for you. So please थोड़ा ध्यान दें. थर्सडे को आपको हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज मिले, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आए आपके पास. एंड योर ड्रीम्स होल्ड अ मैसेज. सो आपको अगर कोई ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं ना, स्पेसिफिक, थोड़े से विविड, जो थोड़े से आपको भी लगे, जब आप जैसे जगते हैं तो कई सारे हमारे सपने हमको याद रह जाते हैं. तो आपको जो भी याद हो ना उसमें से, वो ड्रीम्स आप लिखिए. आपको जो भी याद है उसमें से उससे लिखिए. एंड देन ट्राई टू डिकोड इट, कि क्या मतलब था मेरे सपने का. क्योंकि सपने जो होते हैं ना, ये हमें एक मैसेज देते हैं. एंड आपके लिए डेफिनेटली आपका सपना जो है, जो आप देख रहे हैं या आपने देखा होगा, उसके अंदर छुपा हुआ एक मैसेज है. तो प्लीज़ ट्राई टू डिकोड इट. ओके, so yeah, group 1, this is all about your reading. And once again I will say,
प्लीज़ जस्ट लूज़न अप अ बिट, क्योंकि आपके हर कार्ड में हर जगह वही चीज़ आई है जो मैं आपको बोल रही हूँ बार बार. Please don't overthink, don't exhaust yourself, take a break and enjoy your Diwali. So happy Diwali. Hello group 2. So आपने चूज़ किया होगा ये ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट. So let's get into your reading. सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स. ओके, कूल. Okay. OMG, wow. So guys, you have the Lovers card here. Okay, so now I can start here with I don't know why, but मुझे यहाँ specifically ऐसा feel हो रहा है कि you want some guidance regarding to your relationship. So I was not going to make it very specific, but हाँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसे messages आ रहे हैं, so I'll start with that. So I think group number 2, आप ना किसी relationship situation से deal कर रहे हैं और आपके पास I can see you have one choice here, with the Lovers card it is there, like some person is there and the problem is you are still stuck on your past. See, clinging to the past. कोई past situation थी, कोई past person था जिसकी वजह से आप अभी भी stuck हो. It's still there in your head. You are not completely over it. हो सकता है उसकी वजह से कुछ trauma रह गया हो. So it is still affecting you, your thoughts, your way of thinking. You need to get rid of it. इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो. हो सकता है कोई आपका पास्ट पर्सन रहा हो एंड दिस इज़ योर फ्यूचर पर्सन. सो आप ना इन दो लोगों के बीच में ये बहुत ही अनफेयर सा एक कंपैरिजन कर रहे हो. अगर ये कोई सिचुएशन भी है देन ऑल्सो इट इज़ अनफेयर, क्योंकि हर इंसान जो है अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है और हर एक इंसान जो है दे आर यूनिक इन देयर ओन वे. ओके, इट्स नॉट लाइक कि कोई गलत है कोई सही है. दे आर जस्ट यूनिक इन देयर ओन वे. दे हैव देयर ओन वेज एंड ओन थॉट्स ऑफ लिविंग एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लास्ट टाइम तो ऐसा हो गया था, ये भी ऐसा ही करेगा, सो दैट इज़ आई थिंक वेरी अनफेयर टू द पर्सन. और अगर ये कोई सिचुएशन भी है इन अ वेरी जनरल टर्म, अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी है आपके पास कि कोई पास्ट में ऐसी सिचुएशन हो गई हो जिसकी वजह से आप अभी भी ना पूरी तरीके से खुले नहीं हो, तो भी आप उस पास्ट सिचुएशन को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन या फिर अपने आने वाली जो आपकी लाइफ है उसमें आप कंपेयर कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड. और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि वो जो भी पर्सन है, आई मीन योर फ्यूचर पर्सन और एनी सिचुएशन, कोई भी अगर आपके पास मैं कहूँ सिचुएशन इन द सेंस, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट और समथिंग, सो दैट इज़ कमिंग विद अ ग्रेट इंटेंसिटी. यू कैन सी हियर what a great intensity, and I don't know why, but मुझे बार बार ये feel हो रहा है that there is some love kind of situation. So like if this is the person na, if this is a future person, that this person is coming into your life with a great intensity, and as you can see you already have this beautiful Lovers card. Guys, it's like you guys are meant to be, but I don't know why you are clinging to the past. So अगर ऐसा कुछ है
आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है, यू नो, देर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन मेमोरीज, हो सकता है वो मेमोरीज बुरी ना हो। ये भी होता है कि कभी कभी जब हमारी यादें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, तब भी हम उनसे बंध जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो दैट मेमोरीज ऑल्सो बाइंड्स अस, but what you have to do is just that it's okay, it was beautiful, but now you know it's time to move on, it's time to let go, क्योंकि आप कब तक इस चीज़ में स्टक रहोगे। You have to move on, and you do have someone or something waiting for you very dearly. So this is my suggestion that please work on it, whatever it is a trauma or whatever it is, आपको जो है better idea होगा, and please move on, or else you are going to lose this blessing of your life, and I don't want this for you. You know, you guys are really lucky, so I don't want you to lose this blessing. So yeah, please take care about it. Let's see what angels has in store for you. Okay, so here we have 2 cards. Okay, see here, trust. मैंने कहा ना अभी आपसे कि आप किसी भी रीज़न की वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए हो। आई थिंक यहाँ पे थोड़े से जो है ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। सो आपको जो है ट्रस्ट करने पे भी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है इस नए पर्सन पे ट्रस्ट करने की प्रॉब्लम हो रही हो आपको, या आपको अपने आप पे ट्रस्ट करने की प्रॉब्लम हो रही हो कि हाउ कैन आई बी दिस लकी। यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देख लेते हैं तो हमको लगता है कि ओके, इज़ दिस ब्लेसिंग इज़ फॉर मी, एम आई गोइंग टू बी हैप्पी रियली, आई कांट ट्रस्ट दैट। या सो प्लीज़ ट्रस्ट, you know, this is the angel confirmation. Please trust. And here also you have the card of wait. It means do not take any hasty action or decision. Okay, take your time, take your complete time, do research. अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये कोई भी अगर ये पर्सन है या कोई भी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है, आप स्टिल उसके बारे में और जानना चाहते हो, तो टेक योर कंप्लीट टाइम। आप अपनी पूरी जो है जान पहचान कर लो आप पूरी कि क्या है। अगर कोई आपका काम से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप उसको ध्यान से देख लो कि अच्छा क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके, फ्यूचर में क्या इसका जो है मुझे बेनिफिट होगा, एंड देन टेक योर डिसीजन। ओके, ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया दैट यू आर गोइंग टू लूज दिस ब्लेसिंग तो आपने जल्दी से एक डिसीजन ले लिया। नो, क्योंकि क्या है, अगर ऐसा कुछ आपके पास ट्रॉमा है ना, एंड इफ़ यू आर नॉट ओवर इट, इफ़ यू आर नॉट हील्ड completely from that, then what is going to happen, you are going to damage this connection also. हो सकता है आप जल्दी में आकर के, हड़बड़ी में आकर के आपने वो नई चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लिया, बट अभी भी आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाए, देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर प्रेजेंट एज वेल. So that is why you have this wait card here. Wait, work on it, whatever is this, and then trust, and then get to a solution. Okay, so let us see what we have the energy card here. Okay, see what a beautiful card. Wow, blossoming abundance. So group 2, you do have a very I would say great blessing coming in your life. See, with this intensity, I told you na, with this intensity the blessing is going to come into your life. And I think दिवाली एंड धनतेरस का ये जो टाइम है, दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर बेनिफिशियल फॉर यू. तो ये जो अबंडेंस है आपकी, ये अबंडेंस आपकी वेल्थ में भी हो सकती है, यू नो, लाइक फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, आपकी हेल्थ में भी हो सकती है. इट्स लाइक इफ़ यू आर फीलिंग एनी हेल्थ इश्यूज़, कुछ डिप्लीटिंग हेल्थ थी आपकी, सो आपकी हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव करेगी. सो आपकी हेल्थ में भी हो सकती है, एंड अगेन रिगार्डिंग टू योर रिलेशनशिप एज वेल.
ओके, बिकॉज वो तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट द शिव शक्ति हैज़ फॉर यू. ओके, ग्रेट. Oh, that's a great card. I think you can see it here. Meditation. Yeah, you guys need to do that. क्योंकि आप जो इस एनर्जी में स्टक हो ना, आप जब मेडिटेट करोगे, व्हेन यू सिट इन साइलेंस, देन यू विल गेट द आंसर्स. मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट साइलेंसिंग योर थॉट्स. जो आपके मन में ये जो आपके मन में ना केओस मचा हुआ है पूरा आपका, ये वो पास्ट की चीज़ें इतनी सारी जो आपको एक ट्रॉमा दे रही हैं, इट विल रिजॉल्व यू. जब आप शांत एक जगह बैठोगे, आपको मेडिटेशन के लिए यू डोंट हैव टू डू सो मच थिंग. देयर इज़ लाइक सो मच स्टफ गोइंग ऑन ऑनलाइन जो मेडिटेशन को काफ़ी आई वुड से हेक्टिक जैसा बना देता है. ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक 5 to 10 minutes. अगर आप रेगुलर मेडिटेट नहीं करते हो, यू आर अ बिगनर, देन जस्ट ट्राई टू मेडिटेट विद 5 minutes. यू कैन स्टार्ट 5 minutes. और ये आप अपने दिन में कभी भी कर सकते हो. ऐसा कोई स्पेसिफिक मैंडेटरी लेबल नहीं है कि आपको सुबह 3 बजे 4 बजे उठ करके करना है. नो, इवन आई डू मेडिटेशन जब मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है. आई डू इट इन द इवनिंग एंड समटाइम्स आई डू इट बिफोर गोइंग टू बेड, बिकॉज दैट इज़ अ हैबिट. यू हैव टू फॉर्म दैट हैबिट. एंड अगर आपके लिए मेडिटेशन का कार्ड आया है ना, देन गाइज इट्स लाइक यू आर रियली इन अ सिचुएशन दैट यू नीड टू फाइंड योर आंसर्स बाय योर सेल्फ. So please, this is my you can say humble request for you guys. अगर आप meditation नहीं करते हो, then start doing it from this Diwali. It is, I can say, a very blissful period to start something new. और अगर आप ये beautiful सी habit start करोगे ऐसे टाइम पे, so yeah, it is going to be beneficial. So आप start करो. 5 minutes जैसे मैंने कहा एलोकेट करो अपने दिन का. पूरे दिन में 24 घंटे में से आप 5 मिनट का टाइम तो अपने लिए निकाल सकते हो. किसी भी तरीके से 5 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो और शांति से बैठो. अपने थॉट्स को जो है शांत करो, सो दैट यू कैन फाइंड आंसर्स. ओके, एंड नाउ लेट्स सी अबाउट योर time prediction. And like if you want to start meditation, you can check out my meditation videos as well. I think you'll find something useful. Okay guys, wow. Like this is really my angels are super good. I love you angels when they give me answers like this clearly. So guys, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, एंड इफ़ यू हैव अ विश एंड यू आर थिंकिंग व्हेन इज दिस गोइंग टू कम ट्रू, लाइक व्हेन आई एम गोइंग टू गेट इट, सो दिस ईयर, ओके, रिलीज ऑल एंगर एंड रिसेंटमेंट. सो पीपल, आपको जो सबसे पहला काम करना है वो आपको यही करना है. अगर ये पास्ट की सिचुएशन है, नॉट इवन पास्ट, आई वुड से किसी भी वजह से अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप रिसेंटमेंट जैसी फीलिंग फील कर रहे हो ना, देन यू हैव टू रिलीज इट. ओके, रिलीज इट. दैट इज़ वाई यू हैव दिस मेडिटेशन कार्ड ऑल्सो. क्योंकि मेडिटेशन जो है ना, आपको धीरे धीरे एक काम पर्सन भी बनाता है. यू विल सी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट like a habit, then you will realize that yes, it is actually improving my temper also. Okay, so this year's your wish or your manifestation is going to come true, but you need to release your anger. And this year का थोड़ा और specific messages हैं, maybe 12 days or 12 weeks. Okay, so see, don't give up now. So don't just give up. Okay, आपको जो है परेशान नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ये मैसेज आपके पास यहाँ आ गया है. डोंट गिव अप नाउ, यू आर वेरी क्लोज. हो सकता है आपको लगे यार 12 वीक्स तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हाँ, किसी के लिए ये दिस ईयर भी हो सकता है, किसी के लिए ये 12 वीक्स भी हो सकता है, बट डोंट गिव अप.
आपको गिव अप नहीं करना है. आपने इतनी शायद मेहनत की है इस पे, इतना काम किया है, सो यू जस्ट कांट गिव अप जस्ट बिकॉज यू कांट सी द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज, बिकॉज देयर आर येट टू कम. Okay, group 2, so this is all about your reading for Dhanteras and Diwali, and yeah, wish you all a very happy Diwali.